एक पुरसुकून दही इलाके के किनारे जहां जंगलात आहिस्तगी से सांस लेते थे और जंगली फूल खेतों पर राज करते थे, एक ऐसा घर खड़ा था जो जैसे जिंदा हो। बेलें इसकी लकड़ी की दीवारों से मोहब्बत से लिपटी रहती, पत्ते खिली खिड़कियों से सरगोशियां करते और सूरज की रोशनी शाखों से छन कर यूं अंदर आती जैसे घर खुद ख्वाब देख रहा हो। दिन में वो घर पुरम होता, मगर रात को वो सब कुछ देखता था। जब अंधेरा छाता तो घर साकित हो जाता। नन्ही हाना अपने बिस्तर पर जाग रही थी। चांदनी फर्श पर ऐसे फैली हुई थी जैसे हल्का सा पानी। कमरे के कोनों में साए हद से ज्यादा लंबे हो गए थे, वहां जमा हो रहे थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। इसने कंबल को मजबूती से थाम रखा था, इसकी फंदक आंखें खिली और बेचैन थी। नींद इससे रूठ चुकी थी। खामोशी बोझल लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी चीज इसका ध्यान चाहती हो। वो बिस्तर से आहिस्ता से उठी और नंगे पांव राहदारी में चल पड़ी। पुरानी लकड़ी के तख्तों पर उसके कदमों की आवाज़ मध्यम थी। तेल के चिराग हल्की रोशनी दे रहे थे जैसे घबराई हुई सांसें। दीवारों पर लगी खानदानी तस्वीरें, मुस्कुराते चेहरे जो महफूज दिनों में कैद थे। हाना एक लम्हे को रुकी, दाएं बाएं देखा, फिर बावर्ची खाने की गर्मी की तरफ बढ़ गई। बावर्ची खाने में लालटेन नर्म रोशनी बखेर रही थी। इसकी असल माँ चूल्हे के पास खड़ी दूध का मग हिला रही थी। भाप आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी, जिसमें शहद और सौंफ की खुशबू शामिल थी। ये सादा सा अमल पुरसुकून था मानूस। हाना मेज पर बैठ गई और देखती रही। इसके कंधे ढीले पड़ गए, सांसें हमवार हो गईं। एक लम्हे के लिए दुनिया फिर से मुकम्मल लगने लगी। कुछ देर बाद माँ चांदनी में नहाए बाग में चली गई। जुगनू जड़ी बूटियों और फूलों के दरमियान आहिस्तगी से तीर रहे थे और शबनम पत्तों पर चमक रही थी। वो सुकून से घुटने टेक कर बैठी, इसकी उंगलियां रोजमेरी और पुदीने को छू रही थीं और रात की हुआ इसकी चोटी को ऐसे हिला रही थी जैसे ज़मीन खुद इसे खुश आमदीद कह रही। घर के अंदर हाना इंतज़ार कर रही थी। तब आवाज़ आई। बावर्ची खाने की खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक। हाना साकित हो गई। चांदनी शीशे से अंदर बह आई और वहां खिड़की के बाहर इसकी माँ खड़ी थी। मगर कुछ गलत था। खिड़की के बाहर खड़ी वो शक्ल अकड़ी हुई थी। इसकी हरकतें गैर फितरी और झटकों वाली थीं। इसकी जल्द ऐसे फटी हुई लग रही थी जैसे पुराने कागज पर सूखा हुआ रंग, और उसकी आंखें मध्यम रोशनी के साथ खाली और सर्द थीं। आहिस्ता आहिस्ता इसने हाथ उठाया और दोबारा शीशे पर दस्तक दी। इसका सर एक ऐसे जाविये पर झुका हुआ था जो कोई जिंदा इंसान नहीं अपनाता। हाना की सांस गिले में अटक गई। वो शक्ल बगैर दरवाज़ा खोले बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। इसने हाना की तरफ एक कप बढ़ाया जिसमें गाढ़ा चमकता हुआ माय था, जिससे भीगे हुए पत्तों और बारिश ज़दा किताबों की बो आ रही थी। इसके होंठ आहिस्तगी से हल रहे थे, जैसे कोई ऐसी बात कह रही हो जो सिर्फ हाना के लिए हो। हाना पीछे हिट गई, अपने गर्म दूध को मजबूती से पकड़े और नफ़ी में सर हिलाने लगी। खौफ उसकी हड्डियों में उतरने लगा। वो औरत मुस्कुराई और उसका चेहरा टूटने लगा। बारीक दरारें इसके गालों और होंठों पर फैल गईं, मुस्कुराहट को फैलाए चली जा रही थी, जबकि आंखें अब भी खाली और बेपलक थीं। तब बाग का दरवाज़ा खुला। असल माँ जड़ी बूटियाँ उठाए अंदर आई। इसके साथ एक नरम सी गर्मी थी। वो फौरन हाना की तरफ बढ़ी और खुद को बच्चे और इस दूसरी शक्ल के दरमियान खड़ा कर लिया। हाना की नज़रें उधर उधर दौड़ने लगे, सांसें तेज हो गईं जब वो दो एक जैसी सूरतों के दरमियान खड़ी थी, एक गर्म एक सर्द। घर ने सांस रोक ली। बाद में कमरे में असल माँ झुककर हाना के बिस्तर के नीचे देखने लगी, आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाते हुए, जरा सी बेसारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा गुनगुनाती थी। वो आवाज़ नरम थी, नामुकम्मल मगर हकीकी। हाना ने महसूस किया कि इसका खौफ ढीला पड़ रहा है। इसकी आंखों में सुकून आ गया, क्योंकि इसने सच को देखकर नहीं बल्कि मोहब्बत से पहचान लिया था। उनके पीछे वो दूसरी माँ बिल्कुल साकित खड़ी थी। इसने पलक नहीं झपकाई। इसने सांस नहीं ली। बावर्ची खाने में जूठी माँ घुलने लगी। इसका जिस्म बखर कर पत्तों और पुराने खाकों के टुकड़ों में बदलने लगा और उसके नीचे से असल रूह ज़ाहिर हुई, एक तन्हा वजूद जो इसी घर से पैदा हुआ था। वो रूह लम्हा भर के लिए चमकी, ना जालिम ना मेहरबान, बस भोली बसरी तन्हाई से भरी हुई। असल माँ ने हाना को मजबूती से थाम लिया जब वो रूहुआ में बखर गई और सहर के वक्त की याद की तरह मिट गई। खामोशी लूट आई। पत्ते और कागज के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी के फर्श पर आकर ठहर गए।
गर्म रोशनी दोबारा कमरे में भरने लगी, उन जगहों को भर देती जहां खौफ ठहरा था। इसी रात असल माँ ने हाना को फिर से बिस्तर पर लुटाया, कंबल ठीक किया, नरमी से मुस्कुराई और तसल्ली के साथ झक कर बात की। हाना ने आंखें बंद कर लीं, सांसें अब पुरसुकून थीं। जब माँ कमरे से बाहर निकली तो चांदनी उसके साथ चल पड़ी, मगर उसका साया नहीं। वो दीवार पर जमा रहा, बेहरकत हता के माँ के जाने के बाद भी, और वो घर सब कुछ देखता रहा।